चलिए अभी हम स्टार्ट करते हैं। फाइल पे जाएंगे, न्यू प्रोग्राम लेंगे और यहाँ पर इसको डबल क्लिक करेंगे। इतना तो अपने को पता ही है, जब भी प्रोग्राम बनाए प्रोग्राम को सबसे पहले सेव करेंगे, राइट। तो आप फाइल में जाकर सेव करेंगे और आपको पता ही है डॉट सीपीपी, सी प्लस प्लस की फाइल का जो एक्सटेंशन है वो डॉट सीपीपी होता है। मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, कोई भी प्रोग्राम को अपने नेम से सेव नहीं करेगा अति डॉट सीपीपी, बिल्कुल गलत। ये कोई तरीका ही नहीं है फाइल को सेव करने का। फाइल को सेव करना है, आपको अपना नाम लिखना है, लिखो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन किस चीज का प्रोग्राम बना रहे हो एटलीस्ट वो तो लिखो। बात आ रही है मेरी समझ में, क्या बोल रही हूँ? यस मैम। अपन इसको लिखते हैं ग्राफ, ठीक है, ग्राफ, और अंडरस्कोर लगा के मैं अति लिख देती हूँ डॉट सीपीपी, कि चलो मैं अपना नाम तो लिखी, मैंने बनाया है तो इट्स ओके, बट क्या बना रही हूँ ये भी तो पता चले, मैं ग्राफ बना रही हूँ। देखो लास्ट क्लास में हमने एक बेसिक थ्योरी जो है वो देख ली थी, व्हाट इज कंप्यूटर ग्राफिक्स, व्हाट इज ग्राफिक्स, व्हाट इज एक्स, व्हाट इज वाई, हमने बेसिक देख लिया था, फंडामेंटल। अब हम इसको थोड़ा सा, लैब है तो लैब ऑब्वियसली लैब वाला काम करेंगे, हम यहाँ पर थ्योरी बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि जितनी ज्यादा तुम प्रैक्टिस करोगे ना उतना ज्यादा तुम्हारे लिए बहुत एडवांटेज रहेगा, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे सी प्लस प्लस की, और ग्राफिक के फंडामेंटल के थ्रू करेंगे उसको, तो ताकि हमारे ग्राफिक के कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए और हमारे सी प्लस प्लस के कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए। अब एक सिंपल सा मुझे एक बात बताओ कि सी प्लस प्लस की हेल्प में कैसे जाते हैं, यदि मुझे किसी फंक्शन के बारे में पता करना हो या मुझे उसका कुछ प्रोटोटाइप देखना हो कि वो जैसे मैं कहाँ पर वो बिलोंग करता है, जैसे CLR SCR है वो कहाँ पर बिलोंग करता है, मुझे कैसे पता चलेगा? हेल्प में कैसे जाओगे सी प्लस प्लस की? एनी शॉर्टकट बताओ? शिफ्ट F1, टर्बो हेल्प इंडेक्स दिखाई दे रहा है? यस मैम। यस मैम। तो शिफ्ट को प्रेस करके F1 फंक्शन की जो है F1 उसको प्रेस करेंगे, एस्केप करेंगे तो बाहर हो जाएगा, शिफ्ट और F1 इन दोनों को जब प्रेस करेंगे तो आपको इंडेक्स मतलब हेल्प मिल जाएगी। अब हेल्प में तुमको जो पर्टिकुलर फंक्शन की डिटेल जानना हो, चाहे वो कोनियो हो, conio.h, चाहे वो math.h हो, मतलब कोई भी तुम्हारा फंक्शन हो, आप सबके बारे में आप यहाँ पर हेल्प ले सकते हो। जैसे math.h, फिर आपको CLR SCR देखना है तो CLR SCR देख लो, ये CLR SCR आ गया। किसी भी फंक्शन के बारे में मैंने ये हेल्प क्यों खोली है, क्योंकि मुझे यहाँ से मेरा मतलब प्रोग्राम आपको बताना शुरू करना है। धीरे धीरे अपन चलते, मैंने हेल्प की लाइन, मैंने जो मदद ली वो किसकी ली? लाइन की। यहाँ पर लाइन दो है, ऑल कैप्स और एक स्मॉल कैप्स। मुझे स्मॉल कैप ये नीचे वाला लाइन जो है इस पे डबल क्लिक करना है। अब जब मैं इसमें मैम क्या, मैम एक बार वापस से बता दीजिए। हाँ बेटा, मैम क्या बोला मैम आपने वहां से नीचे क्या? देखो एस्केप किया, शिफ्ट F1 प्रेस किया, लाइन लिखा मैंने, और लाइन में ये जो बड़ा वाला लाइन नहीं, स्मॉल कैप वाला जहां पर छोटे उससे लिखा हुआ है स्मॉल कैप, इस लाइन को डबल क्लिक कर दिया तो उस लाइन से रिलेटेड मुझे मिल गया। अब देखो लाइन जो फंक्शन होता है, लाइन इज अ फंक्शन, तो लाइन जो फंक्शन होता है इसमें graphics.h ये वाली फाइल को इंक्लूड करना कंपलसरी है। यहां से तुमको समझ में आ रहा होगा, graphics.h जैसे आप CLR SCR के लिए आपको लगाना पड़ता है, get ch के लिए आपको लगाना पड़ता है, अपन लगाते हैं ना IO स्ट्रीम लगाते हैं, कोनियो लगाते हैं, वैसे ही देखो जैसे अपन फाइल शिफ्ट F1 किया, यहाँ पर मैंने लिखा get ch, तो get ch में फाइल कौन सी यूज हो रही है मुझे ये देखना हो, तो ये get ch डबल क्लिक किया तो conio.h, मतलब यदि मैं conio.h इंक्लूड नहीं करूंगी तो मेरा get ch फंक्शन नहीं चलेगा। वैसे सिमिलर मैनर में यदि मुझे लाइन फंक्शन यूज करना है और यदि मैंने graphics.h जो है यदि वो नहीं लगाया है तो मेरा लाइन फंक्शन भी नहीं चलेगा। अब लाइन फंक्शन करता क्या है? लाइन
draws a line between two specified points. मैंने अभी आपको कल की क्लास में बताया था कि आपको लाइन बनानी है, तो लाइन हमेशा अपन दो एंड पॉइंट्स के बीच में ड्रॉ करते हैं, मतलब पहला एंड पॉइंट और लास्ट एंड पॉइंट, ये अपने को पता होता है। अपन बीच के पॉइंट्स निकाल के एक जो कंटिन्यूअस लाइन है वो बना सकते हैं। तो लाइन फंक्शन से हम लाइन ड्रॉ करेंगे। लाइन बनाने के लिए हमें चार चीजों की रिक्वायरमेंट है, x1, y1 and x2, y2, where x1, y1 are the first starting point and x2, y2 are the ending point. इतना क्लियर है आपको? यस मैम। यस मैम। क्लियरली देखो, वैसे तो कॉन्सेप्ट आपको पता है ना, फिर भी एकदम स्टार्टिंग से बेसिक कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर रहेंगे ना आपके, तो आपको कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखो यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ रिमार्क्स में, लाइन ड्रॉज अ लाइन फ्रॉम x1 y1 टू x2 y2, क्लियर लिखा हुआ है, मतलब x1 y1 फर्स्ट पॉइंट है और x2 y2 मेरा क्या है, लास्ट पॉइंट है। तो लाइन फंक्शन की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, एक लाइन को बना सकते हैं। अब देखो यहाँ पर लाइन का एग्जाम्पल भी दिया है, मैं इस लाइन के एग्जाम्पल को क्लिक करती हूँ और हैश से इस लाइन के एग्जाम्पल को कॉपी कर लेती हूँ। इसको सिलेक्ट किया, फाइल में गई, सॉरी एडिट, कॉपी, एस्केप किया, एडिट, पेस्ट, मेरा लाइन का फंक्शन यहाँ पर पेस्ट हो गया। क्लियर है? अब एक सेकेंड, एक्चुअली में प्रोग्राम चल जाएगा, मैं चाहती हूँ कि ये प्रोग्राम ना चले, इसके लिए मुझे कुछ करना है। वेट अ मिनट, क्योंकि मैं बनाती रहती हूँ प्रोग्राम, मुझे कुछ थोड़ा सा इसमें चेंजेस करना है। जस्ट वेट अ मिनट। चलिए ठीक है, अब ये प्रोग्राम को मैंने एज इट इज कॉपी कर लिया। देखो यहाँ पर क्या लिखा है, हैश इंक्लूड ग्राफिक्स डॉट एच, मतलब मैंने लाइन फंक्शन यूज किया है, इसलिए ग्राफिक्स डॉट एच यहाँ पर कंपलसरी है, मुझे ऐड करना ही पड़ेगा, राइट। फिर मैंने स्टैंडर्ड लाइब्रेरी यूज किया है, stdio यूज किया है, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, conio डॉट एच किया है, कंसोल इनपुट आउटपुट, क्योंकि कहीं ना कहीं मैंने इनके फंक्शंस को यूज कर रखा है, इसलिए ये ऑलरेडी एडेड है। फिर यहाँ पर मैंने मेन फंक्शन लगाया, आपको पता ही है, फाइल डिक्लेरेशन के बाद, हेडर फाइल डिक्लेरेशन के बाद हम मेन फंक्शन लिखते हैं। मेन फंक्शन में आपने देखा कि कुछ चीजें यहाँ पर ऑलरेडी लिखी हुई है, रिक्वेस्ट ऑटो डिटेक्शन, ये कमेंट में लिखा है। कमेंट में क्यों? क्योंकि हम बताना चाहते हैं कि हम प्रोग्राम में करने क्या वाले हैं। तो ऑटो डिटेक्शन का मतलब ये होता है कि जब भी आप ग्राफिक्स के प्रोग्राम को चलाएंगे तो वहां पर ग्राफिक्स इनबिल्ट इनेबल है या नहीं, आपने ग्राफिक फाइल लाइब्रेरी को इनेबल करके रखा है कि नहीं, ये चेक करेगा। यदि वो चेक करता है और या भी आपका ग्राफिक लाइब्रेरी इनेबल नहीं रहता है, तो यहाँ पर एरर आ जाएगी, यहाँ पर इनेबल नहीं होगा, आपको अल्टीमेटली इनेबल करना है इसको। अभी हम देखते हैं हमारी एरर आएगी या नहीं आएगी। फिर लिखा है इंट जी ड्राइवर, ये एक वेरिएबल है जी ड्राइवर विच इज इक्वल टू डिटेक्ट जी मोड एरर कोड। ये अलग अलग इसको इसलिए क्रिएट किया है जी ड्राइवर, जैसे आपको पता है ना, ड्राइवर के बिना गाड़ी नहीं चलती, और प्रिंटर भी उसके ड्राइवर इंस्टॉल करो तब तक चलता नहीं है, स्कैनर भी जब तक उसके ड्राइवर इंस्टॉल करो चलता नहीं है। मैं सही बोल रही हूँ? यस वैसे ग्राफिक्स की यदि ड्राइवर C++ में इंस्टॉल नहीं है तो ग्राफिक्स का प्रोग्राम बिल्कुल भी नहीं चलेगा। तो इन सब चीजों के लिए यहाँ पर ये इनबिल्ट फंक्शन है डिटेक्ट जी मोड और एरर कोड, ये ऑलरेडी डिफाइंड है, इसमें हमको इतना बॉदर करने की है, इसमें बहुत डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। फिर इसने लिया है इंट एक्स मैक्स वाई मैक्स। मैं क्लियर कर दूं आपको ये चीज, एक्स मैक्सिमम दैट इज एक्स मैक्स, मतलब मैं मेरी जो स्क्रीन है उसमें एक्स कितना मैक्सिमम है, मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितने पिक्सल्स हैं, और वाई मैक्सिमम मतलब वर्टिकल डायरेक्शन में टोटल नंबर ऑफ पिक्सल्स कितने हैं, मैक्सिमम पिक्सल्स, इसलिए एक्स का मैक्सिमम और वाई का मैक्सिमम। एक और चीज बता दूं, हमेशा 0 से स्टार्ट होता है और मैक्सिमम पे खत्म होता है, ये चीज भी ध्यान रखना। अभी मैं बहुत अच्छे से आपको व्हाइट स्क्रीन पे बताऊंगी, आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब जब भी हम ग्राफिक का प्रोग्राम बनाना शुरू करते हैं उसमें दो चीजें होती है, एक तो इनिट ग्राफ, मतलब आप ग्राफ को पहले इनिशियलाइज करोगे, और जब भी आप ग्राफ को इनिशियलाइज करोगे
तो लास्ट में आपको ग्राफ को क्लोज भी करना पड़ेगा। देखो यहाँ पर लिखा है क्लोज ग्राफ, दिख रहा है सबको लास्ट में? हाँ मैम। यस मैम। यस मैम। तो याद रखना, जब भी किसी ग्राफ को इनिशियलाइज करोगे तो उस ग्राफ को आपको क्लोज करना भी जरूरी है। तो इनिट ग्राफ परसेंटेज जी ड्राइवर, जैसे मैंने बोला देखना जरूरी है ना ड्राइवर को, और जी मोड। और यहाँ पर ये जो डबल कोट्स खाली है, इस डबल कोट के अंदर जो भी आपका पाथ है, वॉट एवर योर पाथ इज, जो भी आपका पाथ है, आपको उस पाथ को कॉपी करना है और उस पाथ को आपको यहाँ पर डालना है। ठीक है, पाथ को कॉपी कैसे करोगे? जो आपका इंस्टॉल्ड हो। वेट अ मिनट, मैं बताती हूँ इसको कैसे करेंगे, क्योंकि कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए किसी भी चीज का। आर यू एबल टू सी माई सी यस मैम। माई लैपटॉप? इसमें टीसी दिख रहा है लिखा हुआ? यस मैम। यस मैम। किसी को डबल क्लिक किया और यहाँ पर BGI, इसको डबल क्लिक करना है, बाइनरी ग्राफिक्स इनपुट, BGI, इसको आपको क्लिक करना है और इसको यहाँ पर क्लिक करेंगे तो इसका पाथ आ जाएगा और यही पाथ को कॉपी करना है। ठीक है, CTC BGI, कहीं कहीं पर टर्बो C3 भी डला हुआ रहता है बहुत सारे कंप्यूटर पर। तो जहां पर भी टर्बो C3 है वहां पर आप टर्बो मतलब जो पाथ पर्टिकुलर पाथ है उसी पाथ को डालेंगे अपने मन से, प्लीज कोई नया पाथ मत लिख देना। तो सी एंड मैम अगर हमारा कंपाइलर दूसरा है उसमें क्या करेंगे? हाँ, वो उसके हिसाब से फिर आप लोग इसको एक बार प्रोग्राम को रन करके देख लेना। यदि प्रॉब्लम नहीं आए, पाथ सेट करने की जरूरत ना पड़े, क्योंकि आजकल जितने भी ऑनलाइन कंपाइलर आ रहे हैं वहां पर इतना पाथ सेट करने की जरूरत नहीं पड़ती, ऑटो सेट रहता है वहां पर। आप करके देखना, कुछ दिक्कत आए तो मुझसे पूछना। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर पाथ दे दिया CTC BGI। कोई भी बिन नहीं देगा, BIN बिन, नो। यहाँ पर हम ग्राफिक्स की बात कर रहे हैं, आपका फाइल जो मैं सेव करूंगी वो बिन में ही सेव होगी, लेकिन हमको जो लाइब्रेरी यूज करना है वो BGI, मतलब BGI फोल्डर को एक्सेस करना है हमें। ठीक, चलिए फिर एरर कोड इक्वल्स टू ग्राफिक रिजल्ट, ये सब ये कहता है कि आपको कोई भी एरर आएगी ग्राफिक, जब आप रिजल्ट फाइंड आउट करेंगे, आपको लाइन बनाना है, सर्कल बनाना है, कोई भी एरर आती है तो एरर जो है आपको पता चल जाएगी। मतलब अल्टीमेटली आपको प्रोग्राम को रन करना है, तो प्रोग्राम को रन करने के लिए आपको प्रॉपर फंक्शनिंग उसकी होनी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर दो इनबिल्ट फंक्शन लिखे हुए, गेट मैक्स एक्स और गेट मैक्स वाई। गेट मैक्स एक्स ये ऑलरेडी इनबिल्ट फंक्शन, इसका यूज अभी मैं बताऊंगी आज की लैब में आपको। तो गेट मैक्स एक्स मतलब मैक्सिमम ऑफ एक्स स्क्रीन, मतलब यदि आपसे कोई वाइवा में क्वेश्चन पूछ ले एक्सटर्नल, या एज अ कंप्यूटर इंजीनियर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले, आपके पेरेंट्स ही पूछ ले कि आप जो लैपटॉप यूज कर रहे हो उसकी करंट स्क्रीन की साइज कितनी है, तो आप कैसे बताओगे? आप C++ में एक प्रोग्राम रन कर लेना, उसमें गेट मैक्स एक्स और गेट मैक्स वाई का आउटपुट निकाल लेना, तो वो बता देगा कि नंबर ऑफ पिक्सल्स कितने हैं। या तो फिर आप माय कंप्यूटर में जाएंगे, माय प्रॉपर्टीज पे जाएंगे, प्रॉपर्टीज पे उसका रिजोल्यूशन लिखा रहेगा 1024x720, 640x480, ऐसा देखा है कभी लिखा हुआ? यस मैम। यस मैम। इट मीन्स दैट यदि लिखा है 640, यदि लिखा है 640x480, यदि ऐसा रिजोल्यूशन आपके कंप्यूटर में लिखा हुआ है सपोज, तो इट मीन्स दैट 480, यदि एक सेकेंड ना, क्या गड़बड़ हुआ, वेट अ मिनट, (640x480) यदि इस तरह से सपोज लिखा हुआ है, तो इट मीन्स दैट 640 पिक्सल्स इन एक्स एंड 480 पिक्सल्स इन वाई। मतलब हॉरिजॉन्टल पिक्सल जो है वो 640 हैं और वर्टिकल पिक्सल्स जो है वो 480 हैं। इसका मतलब ये भी है कि गेट मैक्सिमम एक्स की वैल्यू 640 आना चाहिए और गेट मैक्सिमम वाई की वैल्यू 480 आएगी। यदि आपका सिस्टम का रिजोल्यूशन इट इज 1024 into
सॉरी इंटू 720 है, इसका मतलब x डायरेक्शन में 1024 पिक्सल हैं और y डायरेक्शन में 720 पिक्सल्स हैं। मतलब गेट मैक्स x की मतलब मैक्सिमम ऑफ x जो है वो 1024 आएगा और मैक्सिमम ऑफ y है वो जो 720 आएगा। आपको क्लियर है मैं जो बोल रही हूँ? यस मैम। अभी अपन करके Yes, ma'am. दिखाऊंगी, ठीक है, मैं अभी सिर्फ बता रही हूँ बट मैं वो करके भी दिखाऊंगी। फिर अल्टीमेटली आपने लिखा है ड्रॉ और डायगोनल लाइन, मतलब डायगोनल लाइन आपको ड्रॉ करनी है कंप्यूटर ग्राफिक्स में, तो उसके लिए आपको x1 y1 और x2 y2 की वैल्यू लिखनी है। क्योंकि आपको अभी मैंने बताया शिफ्ट F1 में जाकर कि जब भी लाइन फंक्शन हम लिखते हैं तो लाइन फंक्शन में 4 इनपुट देना पड़ते हैं। ये 4 इनपुट कौन कौन से हैं? x1 और y1 मतलब लाइन का पहला एंड पॉइंट, और दूसरा क्या है x2 और y2 मतलब लाइन का दूसरा एंड पॉइंट। दोनों एंड पॉइंट के बीच में लाइन फंक्शन अपने आप लाइन बना देगा। ये डायरेक्ट लाइन फंक्शन है। ये क्या है? डायरेक्ट लाइन फंक्शन। लेकिन हमें सेकेंड यूनिट में डायरेक्ट लाइन नहीं बनाना है, हमें ये जो बीच बीच के जो पिक्सल्स हैं इसकी भी पोजीशन को फाइंड आउट करके हम ग्राफ पे ड्रॉ करेंगे और फिर एक कंप्लीट लाइन बनाएंगे। क्लियर है? यस यस मैम। यस मैम। ठीक है, Yes, ma'am. very good. If it is clear then it's very good. If it is not clear ask again and again. चलिए, तो ये आपका यहाँ पर हो गया। अभी मैं इस प्रोग्राम को फर्दर डिटेल में एक और बार बताऊंगी, पहले प्रोग्राम को अपन रन करके देखते हैं। कंपाइल, सक्सेस, ओके, नो एरर, कंट्रोल F9, एरर, नो एरर आ गई। क्या आ गई नो एरर? लिंकर एरर, अनडिफाइंड सिंबल, मतलब ग्राफिक्स की यहाँ पर बहुत भयंकर प्रॉब्लम आ गई है। लिंकिंग ग्राफ अंडरस्कोर अति डॉट EXE, मतलब इसको रन करने में प्रॉब्लम आई है। क्लोज ग्राफ, गेट मैक्स एक्स, मतलब जितने भी ग्राफ से रिलेटेड फंक्शन है देखो एक भी नहीं काम कर रहा है। कर रहा है क्या? नो मैम। नो मैम। नहीं कर रहा है। नो इसलिए सभी क्या है, देखो ऑप्शन पे जाएंगे, लिख लेना यदि पेन कॉपी लेकर बैठे हो तो। नहीं लेके बैठे हो तो मेरी फाइल, मेरी लैब में और लेक्चर में पेन कॉपी लेकर ही बैठा करो, क्योंकि जो अभी बता रही हूँ वो एकदम ध्यान से, तभी तो घर पे कर पाओगे सिस्टम पर। तो ऑप्शन कहाँ जाएंगे? पहले ऑप्शन में जाएंगे, फिर लिंकर पे जाएंगे, फिर लिंकर पे लाइब्रेरीज लिखा हुआ है वहां जाएंगे। कहाँ जाएंगे? ऑप्शन, लिंकर, लाइब्रेरी। और ये जो लाइब्रेरी में देखो ग्राफिक्स लाइब्रेरी अभी बंद है, ये यहाँ पर एक्स नहीं लगा हुआ है, इस पे क्लिक कर दो ऐसे, तो वो ग्राफिक लाइब्रेरी ऑन हो गई आपकी। और अब यहाँ पर कर दो ओके। क्या किया? ऑप्शन, लिंकर, लाइब्रेरीज, और ये जो ग्राफिक्स लाइब्रेरी ऐसी बंद थी यहाँ पर, ठीक है ना, उसको स्पेस बार दबा के भी कर सकते थे, माउस से नहीं करना हो तो स्पेस क्लिक कर दो, तो वहां पर एक्स लिखा हुआ जाए। एक्स मतलब वो ऑन हो चुकी है आपकी ग्राफिक्स की लाइब्रेरी, और उसको ओके प्रेस कर दो, मतलब ये हमारा ग्राफिक लाइब्रेरी ऑन हो गया। उसके बाद Yes, एक और चीज करना है, ऑप्शन में जाके डायरेक्टरीज में जाएंगे। अभी हम कहाँ गए थे? पहले लिंकर में गए थे, अब हम ऑप्शन में जाके डायरेक्टरीज में जाएंगे और यहाँ पर आउटपुट डायरेक्टरी लिखा हुआ है। इस आउटपुट डायरेक्टरी में लिखेंगे C, TC और BGI, सिंगल सिंगल लगा लो, डबल स्लैश मत लगा, हालांकि वो आप लगा भी दोगे तो वो ऑटो करेक्ट हो जाएगा। C, TC और BGI, देखो जैसे मैंने यहाँ पर 2 लगाया, लेकिन मैंने बाहर जब वो किया तो इसमें वो ऑटो हो गया है। वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें, आप हटा दो इसको, 1 1 ही करो आप, सिंगल स्लैश। तो ये सारे मेरे हो गए, और इसको भी ओके लिख दो। आउटपुट डायरेक्टरी और सोर्स डायरेक्टरी, क्योंकि हमने वो BGI फोल्डर से यूज किए। अब इस प्रोग्राम को फिर से कंपाइल करो, सक्सेस। अब इस प्रोग्राम को रन करेंगे। क्या हुआ रन करने के बाद?
ब्लैक लाइन ड्रॉ हो गई। लाइन ड्रॉ हो गई, राइट। और ये लाइन जो ड्रॉ हो रही है वो कहाँ हो रही है? डायगोनल लाइन ड्रॉ हो रही है। कभी सोचा है कि डायगोनल लाइन क्यों ड्रॉ हो रही है? स्ट्रेट लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, ये क्यों ड्रॉ नहीं हो रही है? कभी ऐसा सोच रहे हो? मैम क्योंकि x और y की वैल्यू 0 0 है शायद इस वजह से। एग्जैक्टली अनुराग, क्योंकि हमने लाइन फंक्शन में जो 4 इनपुट दिए हैं, x1 y1 x2 y2, वो 4 इनपुट हमने क्या दिए हैं? 0,0 कॉमा x मैक्स कॉमा y मैक्स। अभी देखो मैं इसका लॉजिक बताती हूँ, सभी लोग बहुत ध्यान से स्क्रीन पर देखेंगे। याद रखिएगा, जो भी कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर आपसे दूसरा क्वेश्चन एक्सटर्नल ये भी पूछ सकता है कि वेयर दी 0,0 ऑफ कंप्यूटर लोकेटेड। क्योंकि जब हम ग्राफ पेपर की बात करते हैं इस तरह से, तो ये जो क्रॉस वाला पॉइंट होता है, दिस इज 0,0। एम आई राइट? यस मैम। और Yes, जैसे ma'am. जैसे हम x की डायरेक्शन में मूव होते हैं, दिस इज x, तो जैसे जैसे हम x की डायरेक्शन में मूव होते हैं, जो लास्ट पॉइंट जो होता है वो कौन सा होगा? x1 X maximum. x maximum। एग्जैक्टली प्रभात, x का मैक्सिमम। और ये y है, अभी y क्या है? 0 है। जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे y की वैल्यू क्या होगी? इंक्रीज। और लास्ट पॉइंट में जाते जाते y हो जाएगा y का मैक्सिमम। मैक्सिमम। क्लियर? यस और नो? यस मैम। यस Yeah. मैम। Yes. मैम। सिमिलर Yes, कॉन्सेप्ट। ma'am. ये तो ग्राफ पेपर की बात हो गई, हम तो कंप्यूटर ग्राफिक्स पढ़ रहे हैं, हम ग्राफ पेपर वाला नहीं पढ़ रहे हैं, हम तो ऑनलाइन बात कर रहे हैं, कंप्यूटर की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपसे जब भी कोई पूछे तो आप क्लियर कट बोल दीजिए कि कंप्यूटर का जो 0 0 होता है, इट इज ऑलवेज सेट एट द टॉप लेफ्ट कॉर्नर। मतलब यदि ये आपका कंप्यूटर है तो इस जगह पर आपका 0 0 सेट होता है। 0 0 is set at the top left corner of the computer. Is it okay? यस मैम। कितने लोगों को Yes, बात समझ में आई? जरा हैंड रेस करके बताओ। 4 लोगों को, 5 6 7 8 9 10। चलो, मतलब 10 लोग क्लास अटेंड कर रहे हैं, 7 लोग सो रहे हैं 18 में से, कोई बात नहीं, लोअर योर हैंड। चलिए, तो यहाँ पर जो ये स्क्रीन है, तो इसका स्क्रीन का 0 0 कहाँ सेट होता है? यहाँ पर टॉप लेफ्ट कॉर्नर, इस जगह पर। अब एक और चीज, आप x की डायरेक्शन में मूव कर रहे हो, दिस इज x डायरेक्शन एंड दिस इज ऑल्सो x डायरेक्शन। ये दोनों डायरेक्शन किसकी है? x की है। जैसे जैसे आप x की डायरेक्शन में मूव कर रहे हो, x की वैल्यू कंटिन्यू इंक्रीज होगी, लाइक x1 then x2 then x3 then x4 और आखिरी तक जाते जाते ये वैल्यू क्या हो जाएगी? मैक्सिमम। वेरी गुड, x का मैक्सिमम। सिमिलर मैनर में यहाँ पर y जो है वो 0 है। जैसे जैसे मैं नीचे आऊंगी y की वैल्यू भी हो जाएगी इंक्रीज। मतलब यहाँ पर मेरा y था 0, यहाँ पर हुआ y1 then y2 then y3 और यहाँ पर नीचे पहुंचते पहुंचते y हो जाएगा मेरा मैक्सिमम। ऐसा मत बोलना मैडम ग्राफ पेपर पे तो ऊपर जाते तो मैक्सिमम हो रहा है, यहाँ पर नीचे आने पे क्यों मैक्सिमम हो रहा है? उल्टा है, ये ग्राफ पेपर का कॉन्सेप्ट सेम है, ठीक है। तो राइट साइड जाएंगे तो मैक्स बढ़ेगा और नीचे आएंगे तो वाई मैक्स बढ़ेगा। क्लियर? मतलब Yes, वाई ma'am. बढ़ेगा और वो लास्ट तक वाई मैक्स पे पहुंच जाएगा। इसका मतलब क्या है?
इफ आई टॉक अबाउट कोऑर्डिनेट सिस्टम, मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। अब यदि ये कंप्यूटर की स्क्रीन है, यदि क्यों बोलूं, दिख ही रही है आपको स्क्रीन, तो ये वाला पॉइंट हो गया मेरा 0,0। कौन बताएगा मुझे व्हाट विल बी दिस पॉइंट? टॉप राइट कॉर्नर, इस पॉइंट की वैल्यू क्या रहेगी? व्हाट विल बी एक्स? मैम 0 और x मैक्सिमम, वेरी गुड, 0 से x 0, x 0, बाय x मैक्सिमम। मैक्सिमम, वाई मैक्सिमम कैसे होगा? ऊपर तो वाई 0 होगा ना, x मैक्सिमम, यस X- मैम, x मैक्सिमम। तो एक्स मैक्सिमम आगे आएगा कि पीछे आएगा? मैम आगे आएगा, आगे x आएगा, मैक्सिमम क्योंकि कॉमा x 0। हमेशा आगे होता है, y हमेशा पीछे होता है। कोऑर्डिनेट सिस्टम तो हम स्कूल में ही पढ़कर आए हैं। तो x मैक्स कॉमा 0, दिस इज माय कॉर्नर। अब वैसे सिमिलर मैनर में यदि मैं इस पर्टिकुलर बॉटम लेफ्ट पॉइंट की बात करूं, यहां पर व्हाट विल बी x? 0। 0, वेरी गुड। क्यों 0 रहेगा? जिनको नहीं समझ में आया उनके लिए बता देती हूँ। ये स्टार्टिंग में यहाँ पर x क्या है? 0। तो थ्रू आउट द वर्टिकल x हमेशा 0 ही रहेगा, थ्रू आउट द वर्टिकल। और थ्रू आउट दी हॉरिजॉन्टल y हमेशा ऊपर क्या रहेगा? 0, क्योंकि वो 0 नीचे आने के बाद बढ़ेगा, ऊपर तो हमेशा वो 0 ही 0 रहेगा। रहेगा। तो ये y है, ये ऊपर क्या था? 0, लेकिन नीचे आते आते y क्या हो जाएगा? मैक्सिमम। यस, मैक्सिमम। वेरी गुड यश। ठीक, अब आता है ये वाला पॉइंट। तो इस पॉइंट पे क्या होगा? व्हाट विल बी x? देखो x यहाँ पर क्या था? 0, यहाँ पर भी 0, यहाँ पर भी 0, मतलब हर एक रो पर मेरा x क्या है? 0। लेकिन जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रही हूँ, x की वैल्यू यहाँ पर पूरे यहाँ पर एंड पर आके x की वैल्यू क्या हो जाएगी? मैक्सिमम। कोई भी पॉइंट हो, एक्सट्रीम राइट पर हर पॉइंट x का मैक्सिमम होगा, इसलिए यहां पर भी x क्या रहेगा मेरा? मैक्सिमम। और कॉमा लगा दो। y पूरी जगह पर ऊपर y क्या रहेगा? हमेशा 0, लेकिन नीचे वाले जितने भी पॉइंट हैं हर पॉइंट पे y क्या रहेगा? y का मैक्सिमम। दिस विल बी y मैक्सिमम। अब पता चली लाइन डायगोनल क्यों बनी? क्योंकि x1 y1 की वैल्यू थी 0 0 और x2 y2 की वैल्यू थी x मैक्स कॉमा y मैक्स, इसलिए आपकी लाइन कौन सी बनी? डायगोनल। बात आई समझ में? यस मैम, यस मैम। यस समझ में आ गई? मतलब मैम। बात है, कंसंट्रेशन जितना अच्छा होगा बात उतनी जल्दी समझ में आएगी। इट इज माय कंप्यूटर स्क्रीन। याद रखेंगे हर एक पिक्सल पे यहाँ पर x की वैल्यू रहेगी हमेशा 0। राइट हैंड साइड पे हर पिक्सल पे x की वैल्यू रहेगी हमेशा x मैक्सिमम। ऊपर हमेशा y रहेगा, क्या रहेगा? 0। 0 और नीचे हमेशा y रहेगा मैक्सिमम। y मैक्स। ये याद रख लोगे इतनी सी चीज? यस मैम। यस मैम। क्लियर? भूलेंगे तो नहीं? यस मैम, याद रहेगी। याद रखना, कंसेप्ट आपको बता दिया है। 0 0 यहाँ पर है, ये वाला 0 x बढ़ते जाएगा, x की वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी। ये वाला y नीचे आएगा, y की वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी। चलो अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ। अभी लाइन कैसी बनी थी? डायगोनल। मुझे ऐसी लाइन बनानी है। क्या करना पड़ेगा? दिस विल बी माय x1 y1 एंड दिस विल बी माय x2
n/2। कौन बताएगा मुझे x1 का पॉइंट क्या होगा? मैम स्क्रीन साइज जो होती है उसका हाफ करेंगे। वेरी गुड राहुल। स्क्रीन साइज जो भी है, देखो अभी हमें स्क्रीन साइज तो पता नहीं है, हमें तो ये पता है कि x मैक्स मैम x/2 करते हैं अगर हाँ बेटा, x/2 अगर स्क्रीन की साइज हमें नहीं Yes. पता है तो यहाँ पर नहीं पता है तो हम लिख देंगे x का मैक्सिमम बाय 2। बाय 2, x का मैक्सिमम बाय 2, और कॉमा ऊपर y क्या रहता है? 0 0 Zero. विल बी 0। सिमिलर मैनर में अगेन व्हाट इज दिस? दिस इज 0 एंड व्हाट इज दिस? दिस इज x का y मैक्स मैक्सिमम। तो यहाँ पर भी पॉइंट क्या आएगा? x का मैक्सिमम बाय 2। आई बात समझ में? और यहाँ पर y की Yes, वैल्यू ma'am. क्या हो जाएगी? y का मैक्सिमम बाय 2 बाय का मैक्सिमम बाय 2। यस, y क्या रहेगा? मैक्सिमम बाय 2 बाय 2। बाय 2 क्यों होगा? ऊपर से आगे मैक्सिमम होगा। मैक्सिमम रहेगा। y तो पूरा मैक्स Maximum हो ही गया रहेगा। है। बाय 2 करने की जरूरत पड़ेगी क्या? नो No, मैम, ma'am. अगर हाफ बनाना है No. तो कर। हाफ थोड़ी, मुझे तो इस पॉइंट से पूछ रही हूँ मैं तो, इस पॉइंट पर। चलो वाई मैक्स। बाय मैक्स ही रहेगा। चलो अब एक लाइन ऐसी बना लेते हैं, इधर 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 इधर। करीब 2 मिनट बचे हैं, अपन फिर से रिज्वाइन करेंगे, ठीक है? बट मेरे को एक बात बताओ, अभी बीच में एक लड़की बोली थी, कोई कौन बोला था? यस मैम। हाँ बेटा, दीक्षा दीक्षा श्रीवास्तव चौहान। चौहान, ठीक है। नहीं अभी तक लड़कियों की आवाज आई नहीं थी, पहली लड़की की आवाज आई, इसलिए मैंने सोचा नाम तो पूछ लूं कौन है। ठीक है, टाइम खत्म हो जाए तो रिज्वाइन कर लेना 5 मिनट्स के बाद। तो यहाँ पर चलो 1 मिनट बचा, तब तक फटाफट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। अब यहाँ पर व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x? एक्सट्रीम लेफ्ट में x की वैल्यू क्या रहती है? 0 0 Zero. 0। और यहाँ पर y क्या रहेगा? y by 2 y बाय x y मैक्सिमम बाय 2 यस, y मैक्स बाय 2। क्लियर दिख ही रहा है कि ये 0 है, ये y का मैक्स है, तो इसका जस्ट बीच में क्या रहेगा? हाफ। और यहाँ पर क्या हो जाएगा? 0 के x की जगह पर x X मैक्सिमम मैक्स क्योंकि एक्सट्रीम राइट में x क्या रहता है? मैक्सिमम। मैक्सिमम क्या रहेगा? 0 Y max. मैक्सिमम बाय 2 प्रभात वाई मैक्स बाय 2 होगा। y मैक्स बाय 2, क्योंकि पद दिख ही रहा है ना, ये y ऊपर 0 है, नीचे y क्या होता है? y मैक्स, तो इसका जस्ट हाफ बीच में। और यहाँ पर आते आते x क्या हो जाता है? मैक्सिमम। ये लिख मैक्सिमम क्लियर है? चलो अब Yes, मुझे ma'am. ऐसी डायगोनल लाइन बनानी है, बताओ पॉइंट, ये वाला कौन सा होगा? ऊपर x मैक्स x और क्या होगा? x मैक्स बाय 2 मैक्स मैक्स और 0। x मैक्स और 0 देखो 0 वेरी गुड, Zero. x मैक्स और 0। और यहाँ पर और क्या नीचे था? ये वाला 0 पॉइंट गामा 0 और y Zero. मैक्स 0 Y max. y मैक्स बहुत अच्छे से आप लोग को समझ में आ रहा है। जिसको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया उसके लिए CGMM इज नॉट अ टफ, बहुत ही इजी हो जाएगा। अभी टाइम तो नहीं बचा हुआ है, पर आप लोग ये करके रखो। यहाँ पर एक लाइन और यहाँ पर ये वाली लाइन तो हम ऑलरेडी बना चुके हैं, एक यहाँ पर लाइन इस तरह से, फिर एक यहाँ से लाइन